गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की ऑनलाइन क्लास में मैं चंदन कुमार सीबीएसई 9th के बच्चे को हिंदी पढ़ाऊंगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस नए सेशन में आप लोगों की हिंदी बदल गई है। अब आप लोगों की हिंदी कोर्स बी है। कोर्स बी की हिंदी पाठ्य पुस्तक का नाम स्पर्श है, जो कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन पे देख रहे होंगे। तो आपकी पाठ्य पुस्तक का नाम स्पर्श भाग 1 है, जो कक्षा 9th के बच्चों के लिए है। इस पुस्तक की विषय वस्तु की ओर अगर हम बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि इस पुस्तक में गद्य खंड के 8 अध्याय और काव्य खंड के 7 अध्याय हैं, यानी टोटल 15 अध्याय हैं। इस पुस्तक के 15 अध्यायों को 3 टर्मों में बांट के पढ़ेंगे। तो 3 अध्याय, 3 अध्याय और 2 अध्याय, नीचे से 2 अध्याय, 2 अध्याय और 3 अध्याय पढ़नी होंगी। आपको हर एग्ज़ाम में, हर टर्म के एग्ज़ाम में दोनों अध्यायों को पढ़ना होगा, काव्य खंड और गद्य खंड। गद्य मीन्स कहानी और काव्य मीन्स कविता। तो आज हम इस पुस्तक की पहली अध्याय कविता को पढ़ते हैं, जो कि रैदास की लिखी गई कविता है। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागे, और दूसरी पंक्ति है ऐसे लाल तुझ बिनु। पृष्ठ संख्या 83। जैसा कि आप सभी लोग अपनी मोबाइल स्क्रीन पे देख रहे होंगे। तो आइए हम लोग इस पाठ्य पुस्तक की प्रथम कविता, रैदास जी की लिखी गई कविता को पढ़ते हैं। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। सर्वप्रथम हम लोग रैदास जी के विषय में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। रैदास मध्यकाल भारत के कवियों में एक श्रेष्ठ कवि कहे जाने वाले ये व्यक्ति हैं। इनकी पहचान एक महान कवियों के रूप में जाना जाता है। रैदास, जिनका मूल नाम रविदास है। रविदास जी का जन्म सन 1388 ईस्वी यानी 1388 को बनारस में, और इनकी मृत्यु 1518 ईस्वी बनारस में हुआ था, ऐसा माना जाता है। कोई लिखित काल उपलब्ध नहीं होने के कारण ऐसा अनुमानतः किया जाता है। अनुमान किया जाता है। इनकी प्रसिद्धि अपने समय काफ़ी अच्छे विद्वान के रूप में जानी जाती थी, जिनसे प्रभावित हो करके दिल्ली सल्तनत के लोदी वंश के शासक सिकंदर लोदी ने इन्हें दिल्ली आने का निमंत्रण भेजा था, परंतु इन्होंने उनके निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया था। कबीरदास की तरह रैदास भी एक निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। इस कारण ये मूर्ति पूजा, तीर्थयात्रा और धार्मिक कर्मकांडों में विश्वास नहीं करते हैं। वो ईश्वर की सत्ता में विश्वास तो करते हैं, ईश्वर के होने की वजूद पर विश्वास करते हैं, लेकिन ईश्वर के रूप, रंग और आकार पर विश्वास नहीं करते हैं। कबीर रैदास जी एक घुमक्करी व्यक्ति की तरह जीवन व्यतीत करते थे, जिस कारण उन्हें काफ़ी भाषाओं का ज्ञान था। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इन्हें अवधी, राजस्थानी, अवधी मतलब अवध की भाषा, अयोध्या की भाषा अवधी, राजस्थानी भाषा, खड़ी बोली, उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में खड़ी बोली का प्रचलन होता है, उर्दू और फारसी का काफ़ी अच्छा ज्ञान था। ये अपनी कविताओं में अलंकारों का प्रयोग करते हैं, विशेषतः उपमा और अरूपक अलंकारों का बहुत ज़्यादा अपनी कविताओं में ये प्रयोग करते हैं। इनकी रचित इस कविता में 2 पद दिए गए हैं। आइए इन पदों को हम क्रमबद्ध रूप से पढ़ें। इनकी कविता की पहली पद है, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी।
कविता की पंक्तियां हैं। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके ज्योति बराए दिन राती। कहते हैं, कबीर रैदास जी कहते हैं कि प्रभु, मुझे आपकी वंदना करने की आदत हो गई है, आपके नाम के स्मरण करने की आदत हो गई है। अब इसे छोड़ा नहीं जा सकता है। वो अपने साथ अपने ईश्वर के अस्तित्व की कल्पना करते हैं। वो ईश्वर को चंदन और स्वयं को पानी कहते हैं प्रभु जी आप चंदन हैं और मैं आप में मिलने वाला पानी हूँ। चंदन और पानी का एक आपस में संबंध होता है, जिससे पानी के मिश्रण से चंदन घुल जाता है और उसी चंदन के मिलने से पूरा पानी सुगंधमय हो जाता। उसी प्रकार आप चंदन हैं और मैं आप में मिलने वाला पानी हूँ। प्रभु जी तुम घन वन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी आप घन हैं अर्थात आप बादल हैं और मैं आपके सानिध्य में आपके दर्शन को पा करके झूम उठने वाला मोर पक्षी हूँ। प्रभु जी आप चंद्रमा हैं और मैं आपकी सुंदरता को निहारने वाला एक तुच्छ चकोरा पक्षी हूँ मैं। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाके ज्योति बरै दिन राती। प्रभु जी आप मोती हैं। प्रभु जी आप दीपक हैं और मैं उस दीपक में जलने वाला बाती हूँ। दीपक के समक्ष बाती का कोई महत्व नहीं होता है, परंतु दीपक और बाती के मिलने से अंधकार का शमन होता है, अज्ञान का शमन होता है और उसी प्रकार भक्त और भगवान के मिलने से पूरा दुनिया पूरी पृथ्वी सुंदर हो जाती है। तो प्रभु जी आप ज्ञान स्वरूप दीपक है और मैं उसमें जलने वाला, उसके प्रकाश को फैलाने वाला बाती हूँ। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सो नहीं मिलत सुहागा। प्रभु जी आप मोती हैं और मैं उस मोती में पिरोया जाने वाला एक तुच्छ धागा हूँ। धागे की कोई महत्वता नहीं होती, लेकिन धागा अगर मोती में पिरा दिया जाए तो वो किसी नायिका के कंठहार बनकर सुशोभित होता है। उसी प्रकार सोने के सामने सुहागा की कोई महत्व नहीं होता है। तो ईश्वर आप सोना तुल्य हैं और मैं तुच्छ सुहागा हूँ, लेकिन सुहागा को सोने मिलाने से सोने की सुंदरता में चमक आ जाती है। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। प्रभु जी आप मेरे स्वामी हैं और मैं आपका तुच्छ सा दास हूँ। आपके सामने, स्वामी के सामने दास की कोई महत्वता नहीं होती है और रैदास युगों युगों तक ऐसी ही आपकी वंदना करना चाहता है। आप मेरे स्वामी रहे और मैं आपका तुच्छ दास हूँ। इस कविता की दूसरी पंक्तियां हैं, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। कहते हैं रैदास अपने ईश्वर से कहते हैं, या प्रभु मेरे आराध्य देव, आप तो सभी पर कृपा करने वाले हैं, आपसे बड़ा कृपालु इस धरती पर कोई नहीं है। गरीब नवाज गुसाइया, मेरा माथा छत्र धरे। हे प्रभु आप तो गरीब नवाजू हैं, आप गरीबों के रहनुमा हैं, आप गरीबों के मददगार हैं। आपके सिवा मेरे माथे पर सहारा देने वाला कौन है। आप तो असहायों निरर्थों के सहारे हैं और आपको छोड़ करके मेरा धरती पर कोई नहीं है। जाकी छोत जगत कयु लागे, तह तुम ढरे। जिस व्यक्ति पर आपकी कृपा हो जाती है, पूरा जगत, पूरा विश्व उसका स्वीकार करने लगता, उसका वंदन करने लगता, उसकी प्रसिद्धि बन जाती है। नीच हूँ ऊंच कर मेरो गोविंद, कछो ते न डरे। हे मेरे गोविंद, गोविंद मतलब अपने ईश्वर को कहते हैं वो। हे मेरे आराध्य देव, हे मेरे प्रभु, आप तुच्छ भक्ति को भी महान बना देने वाले हैं। आप असहायों के भी सहाय बन जाते हैं। नामदेव कबीर त्रिलोचन, साधना सैन उतरे। हे प्रभु आप तो नामदेव, कबीर, त्रिलोचन आदि कवियों के साधना से भी परे हैं।
आपको नामदेव जैसे संत, कवि कबीरदास जैसे व्यक्ति, त्रिलोचन जैसे संत आपको निराकार भक्ति करते हैं, लेकिन मैं तो तुच्छ व्यक्ति हूँ, मैं तो आपकी वंदना भी नहीं जानता। फिर भी आपसे विनती करता हूँ प्रभु कि अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखना। कवि रविदास सुनहु रे संतु हरि जियो ते सभै सरे। रविदास कहते हैं कि सुनो रे संतो, इस धरती पर हर एक व्यक्ति को जीनी, हर व्यक्ति ईश्वर की आराधना से प्रसन्न होता है। जो व्यक्ति हरि के रस, ईश्वर के रस, ईश्वर की वंदना का आनंद प्राप्त कर लेता है, उसके लिए ये पूरी दुनिया ही आनंदित हो जाती है। ईश्वर की भक्ति से बड़ा और कोई चीज़ इस धरती पर नहीं है। इसलिए मेरे आराध्य देव, मेरे ईश्वर, मुझ पर हमेशा कृपा बनाए रखना। मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप अपनी कृपा का छाया मुझ पर हमेशा बनाए रखना। तो ये आपकी पाठ्य पुस्तक की प्रथम कविता की 2 पंक्तियाँ थी, जिसे मैंने आपको पढ़ाया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पंक्तियाँ समझ में आई होंगी। परंतु जिन छात्रों को अगर कुछ समस्या होगी वो बाद में हमसे संपर्क कर सकते हैं।